एक बड़ा महा-उपाय है। केवल ये उपाय करने से आपके समस्त प्रकार के विकार, ताप, पाप नष्ट हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। अगर आपकी घर में किसी से बनती नहीं है, बाहर में किसी से बनती नहीं है, रिश्तेदारों से किसी से बनती नहीं है, अपनों से परायों से किसी से बनती नहीं है, घर में धन का अभाव है, और आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप रोग से ग्रसित हैं, आपको अनेक प्रकार के कष्टों से बड़ा भारी आपको परेशानी है, बड़ा कष्ट है। उन सारी आपदाओं को मिटाने के लिए श्रावण के महीने में, श्रावण के सोमवार के दिन घर से 108 चावल गिनकर के लेकर के जाना और एक एक करके ओम नमः शिवाय ये कहकर के शिवालय पर, शिवलिंग पर छोड़ते जाना और अपने मन में आपके जो जो भी भाव हैं उनको याद करना और 108 महादेव को चावल चढ़ा देना। कुछ ही दिनों में आपके सारे संताप, आपके पाप, आपका दुख, आपका दारिद्र्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। ये सोमवार को जरूर करिएगा। शिव महापुराण की कथा आपको दुखों से मुक्त करती है, आपको रोगों से मुक्त करती है, आपके अनेक अनेक प्रकार के संतापों से दूर करती है। आपके जीवन में कोई गहरा कष्ट है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, एक लोटा जल, 108 चावल आप डेली चढ़ाएंगे तो आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए विपदाएं टल जाएंगी, आपदाएं चली जाएंगी, आपका जीवन, आपका घर खुशहाल हो जाएगा। चंचला ने जब प्रार्थना की, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए और शिव महापुराण की कथा श्रवण कराइए ताकि मेरे जीवन का जो अपराध बन गया है वो पाप नष्ट हो जाए। अब मैं क्या करूं? ब्राह्मण देवता ने कहा, चलो तुम्हें अब कम से कम अपने पाप का प्रायश्चित तो हुआ। पाप का प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति ही क्षम होता है, क्षमा कर दिया जाता है। आइए मैं तुम्हें कथा श्रवण करवाता हूं। ब्राह्मण देव ने चंचला को कथा श्रवण कराई शिव महापुराण की। कि दृष्टया काले प्रबुद्धामि कि शिवानुग्रहेतो वराम इमां शिवो पुराणस्व श्रुत्वा वैराग्यवत् कथा। सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, जो भक्त शिव महापुराण की कथा को 7 दिन अगर श्रद्धा से सुन ले तो वह सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाता है, पापों से पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में धन धान्य सुख समृद्धि आती है। जब व्यक्ति का मन निर्विकार हो जाता है, कोई मन में विकार नहीं होता, तब उसके यहां सबसे पहले तो शांति आती है। और जब शांति आती है, शांति का ही भाई है सुख। मन शांत होगा, आप सुख का अनुभव करेंगे। मन अशांत होगा तो सुख का ही भाई दूसरा एक और है जिसका नाम है दुख। ये सुख और दुख 2 भाई हैं। मन शांत होगा, सुख आएगा साथ, सुख साथ रहेगा। मन अशांत रहेगा, सुख का भाई दुख आपके साथ रहेगा। शिव महापुराण की कथा ब्राह्मण देवता ने चंचला को श्रवण कराई। मन शांत हो गया, मन निर्मल हो गया, भगवान शिव की भक्ति में मन एकाग्र हो गया, मन लग गया, शिव 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 निरंतर जपने लगी और मन
भगवान की ओर चला गया। ये मन किसी की कहने से नहीं जाता, ये मन तो आपके कहने से ही काम करता है। जैसे आप कहोगे मन करेगा। अगर हम आपसे ये कहें कि आप ये करना, आपको लहसुन नहीं खाना, आपको प्याज नहीं खाना, आपको शराब नहीं पीनी, आप गंदे काम नहीं करना, आप नहीं मानेंगे। जब आपका मन कहेगा आपको, तो आप मान जाएंगे। आप धीरे धीरे उस रास्ते से अलग हट जाएंगे। यह मन आपकी कम मानेगा जब आपका मन पवित्र होगा, जब मन आपका एकाग्र होगा, जब मन का आपका करुणावान होगा, जब आपका मन शांत हो जाएगा, शिव की भक्ति में लग जाएगा, तब आपका मन आपका कहना मानेगा। नहीं तो लोग कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बताते हैं दिल्ली जा रहे हैं, पहुंच जाते हैं बॉम्बे। कईयों का तो पता ही नहीं होता क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कोई अपना पता ही नहीं। जिसका मन चंचल होता है उसको शिव महापुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। चंचुला ने शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, मन एकाग्र बन गया और शिव में मन लग गया और धीरे धीरे उसके शरीर का प्राणांत हो गया, मर गई। मरने के बाद सीधी गई शिवलोक के धाम, शिवलोक में गई। शिव के दूत आए लेने के लिए, विमान लेकर के आए, सुंदर विमान। जैसे ही चंचुला शिव के धाम में पहुंची, वहां उन दूतों ने चंचुला की पूजा करी, आरती उतारी, तिलक लगाया और बड़ी श्रद्धा आदर के साथ में माँ भगवती परम्बा पार्वती जिस कक्ष में, जिस महल में बैठी थी, वहां ले जाकर के पेश कर दिया। और माँ भगवती परम्बा ने बड़ा आदर किया। आओ चंचुला, तेरा मन निर्मल बन गया है क्योंकि तूने शिव महापुराण की, महादेव की कथा सुनी है। तेरे जीवन में अपराध जो बन गया था वो अपराध मिट गया। इस उज्जवल धवल चादर पर अगर कोई दाग लग जाए ना, काला, तो उजली चादर पर वो दाग बार बार दिखता है। टोकने वाले कहते हैं भाई क्या हुआ, आपकी उजली चादर पर ये काला दाग कहां से लग गया, ये किसने लगा दिया? न जाने भाई कहां से लग गया। कई तो जान के लगाते हैं कि अनजाने में लगा लेते हैं। कहां से लगा? मैली चादर और कलंकित चादर भगवान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। भगवान को तो केवल निर्मल मन चाहिए। आपके जीवन रूपी जो चादर है ना, आपका जो शरीर है ना, आपका जो कर्म है ना, ये मैला चादर नहीं, ये उज्जवल चादर है। अगर मैला हो जाए तो भगवान की शरण में नहीं जा सकता, वो कथा श्रवण नहीं कर सकता, उसका पूजा में मन नहीं लग सकता, वो मंदिर नहीं जा सकता, वो तीर्थों में नहीं जा सकता, वो संत गुरु और माता पिता को प्रणाम नहीं कर सकता। अब वो अभिमान से बढ़ता है, मैं प्रणाम करूं किसी को? मैं प्रणाम नहीं करूंगा। ज्ञानी झुकता है, अभिमानी अकड़ दिखाता है। ज्ञानी हमेशा नम्र बनकर के रहता है और अज्ञानी हमेशा सफेदा के पेड़ की तरह सीधा, एकदम सीधा खड़ा रहता है। हम झुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम झुकने वाले नहीं। जो नहीं झुकेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, जो झुकेगा उसे सब कुछ मिलेगा। भगवान के द्वार पर अगर जाओ
महादेव के मंदिर में जाओ तो निराभिमान होकर के जाओ, अभिमान से युक्त नहीं। भाव का फूल लेकर के जाओ, निर्मल मन की चादर लेकर के जाओ। भगवान को आपसे कुछ चाहिए नहीं सिवाय निर्मल मन के। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने स्वयं कहा है, अगर मेरी शरण में आता है तो मन निर्मल करके आना, ना धो करके आना। सच बताऊं, आप यहां जब कथा में आते हो तो बिना नहाए आते हो। सच तो यह है, बिना नहाए आते हो, क्योंकि आप कानाफूसी करते आते हो, निंदा चुगली करके आते हो और दूसरों की इधर उधर की बातें भी करके आते हो, जिससे आपका शरीर अपवित्र हो जाता है। ये तन का जो पानी है ना, चाहे आप कितना भी साफ कर लो अपने त्वचा को, मन का जब तक स्वच्छ नहीं होगा, मन आपका प्रभु के नाम के जल से जब तक स्नान नहीं करेगा, तब तक आपका मन निर्मल नहीं बनेगा। प्रभु का नाम का जो गंगा जल है, ये आपके मन को निर्मल बनाता है। प्रभु को मैली चादर स्वीकार नहीं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मैं मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। आप स्नान नहीं करते हैं, मंदिर के द्वार पर खड़े हैं, आपसे कोई कहता है कि आप मंदिर के अंदर आओ, आपने कहा मैंने स्नान नहीं करा, अभी मैंने स्नान से वंचित हूं, स्नान करूंगा तो मंदिर में प्रवेश करूंगा। प्रभु के नाम का पावन जल आप नित्य प्रति ग्रहण करो। मां भगवती परांबा ने चंचला से कहा, तूने शिव महापुराण की कथा श्रवण की है, तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, तो मुझे प्रिय हो गई है। तूने शिव शिव नाम का उच्चारण किया है तो पवित्र बन गई है। शिव का नाम मन को पवित्र बनाता है। भगवान की कथा, शिव की कथा आपके तन को, आपके मन को, आपके चित्त को पवित्र बनाती है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।